बाबा महाकाल के दर्शन लाभ लेने सोमवार को कांग्रेस नेत्री प्रियंका वाड्रा के पति व बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा उज्जैन पहुंचे। उन्होंने क्षेत्रीय कांग्रेस नेता लोकेंद्र सिंह राणा व सहयोगियों के साथ बाबा महाकाल का पूजन कर आशीर्वाद लिया। रॉबर्ट वाड्रा ने बाबा के धाम में करीब आधे घंटे का वक्त बिताया और नंदीहाल में ओम नमः शिवाय का जाप किया। बोलूँगा जय महाकाल। मध्य प्रदेश के सारे लोगों के लिए जो धार्मिक मेरा दौरा होता है देश भर में, तो अभी मैं महाराष्ट्र में था, सिद्धि विनायक गया हूँ। अब यहाँ मैं आया हूँ उज्जैन में और महाकाल यहाँ दर्शन हुए हैं और सबके सुख शांति के लिए देश भर में और जहाँ भी युद्ध हो रहा है उसके लिए भी मुझे बहुत दुख प्रकट हो रहा है और मैं उनके लिए भी शांति की प्रार्थना मैंने की है। सर, अभी चुनावी माहौल है, ऐसे में अमित शाह ने भी कल गांधी परिवार से लेकर कमलनाथ और सभी दिग्विजय सिंह पे भी निशाना साधा है। क्या कुछ कहना है चुनावी माहौल को? देखिए, मैं मंदिर में हूँ तो राजनीतिक चीजों से मैं ज्यादा बोलना नहीं चाह रहा हूँ, पर यही कहूंगा कि हमें देश के लोगों के हित में करना चाहिए। देश के लोगों की जो सुनवाई नहीं होती है वो होनी चाहिए। जो भी उनकी समस्या है उसका समाधान ढूंढे और मुझे लग रहा है कि आप देख सकते हैं राहुल और प्रियंका कितनी मेहनत कर रहे हैं। लोग पहचानते हैं उनकी मेहनत को। भारत जोड़ो में भी लोग जुड़े हैं। मैं यहाँ से भी राहुल के साथ गया था मध्य प्रदेश में और मैंने देखा जितना प्यार मिला यहाँ के लोगों से और जरूर स्ट्रेंथ मिली है राहुल को कश्मीर तक पहुँचने के लिए। देखिए, मेरा धार्मिक दौरा है और मैं यही कहूँगा कि भेदभाव की राजनीति नहीं होनी चाहिए। देश भर में सुख शांति का माहौल हो, बेरोजगारी जो है उस पर ध्यान दिया जाए, महिला की सुरक्षा के ऊपर ध्यान दिया जाए और ज्यादातर धार्मिक तरीके से चलना चाहिए हमें। हाँ जी सर, इजराइल की आपने आखिरी सवाल सर, इजराइल की आपने बात की थी। हाँ जी, बिल्कुल सर, पीएम मोदी का स्टैंड है कि वो इजराइल के साथ खड़े हैं, आपका क्या स्टैंड है सर? मेरा है सीज फायर होना चाहिए जरूर, और जैसे प्रियंका और मैं और पूरा परिवार कहते हैं कि सीज फायर पे ध्यान दिया जाए। जो पीएम साहब ने नहीं किया कुछ, मैं यही बोलूंगा पहले वो अपने यहाँ मणिपुर में जो दुर्घटना हुई है, जो भी माहौल है, उन्हीं की सरकार है, उनको देखना चाहिए, मणिपुर के लोगों के लिए देखना चाहिए और वहाँ का शांति का माहौल में ध्यान देना चाहिए। ये मैं फिर से बोलूंगा, भेदभाव की बात नहीं होनी चाहिए। हमें ये धार्मिक, हमारा देश इतना जितना हेरिटेज है, कल्चर है, सबका बराबर होना चाहिए। हमें एकजुट होकर देश की प्रगति का सोचना चाहिए और जैसे मैंने बोला जो बेरोजगारी है, सुरक्षा का माहौल है और जो भी मुश्किलें हैं, एकजुट होकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। कहाँ? राम मंदिर जाएंगे उद्घाटन? जहाँ भी मेरे को बुलाया जाएगा धार्मिक तरीके से मैं जरूर जाऊंगा। रॉबर्ट वाड्रा पहुंचे सेवाधाम आश्रम, गरीब व अनाथ बच्चों को कराया भोजन। सोमवार को बाबा महाकाल के दर्शन करने कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा उज्जैन पहुंचे थे, जहां उन्होंने बाबा महाकाल के दर्शन किए। साथ ही अंबोधिया ग्राम स्थित सेवाधाम आश्रम पहुंचकर वहां के गरीब असहाय बच्चों से वो मुलाकात करने भी पहुंचे। सेवाधाम आश्रम का उन्होंने निरीक्षण भी किया एवं गरीब असहाय बच्चों को भोजन भी कराया। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि मैं गरीब बच्चों से लगातार मिलता रहता हूं, लगातार सेवा भाव के कार्य हमारी टीम द्वारा किए जाते हैं। अब मैं उज्जैन सेवाधाम आश्रम आता रहूंगा। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस नेता लोकेंद्र सिंह राणा व सोनू गुर्जर के साथ कई कार्यकर्ता मौजूद थे। 39 डिफरेंटली एबल महिलाओं का कन्यादान किया, उसको वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दर्ज हुआ। ये इस टाइप के बच्चे जो हैं
इससे बेड रिडन बच्चे। और ये प्रोफेसर कप्तान सिंह सोलंकी, गवर्नर ऑफ हरियाणा। क्या हाल है आपके? चलो खुशी से खाओ। आप ठीक हो? आइए आइए प्लीज आइए। ये एक दिन की बच्ची थी, कई बच्चों को जन्म यहाँ हो गया। अच्छा, हेलो। अवंतिका लाइट चालू करी बेटा अंदर। चलो बस 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 चली गई, बस चली रही। वो तो मेरे लोग ये बड़ा सुंदर बना। ये आप पहनाओ प्लीज। हाँ बनाती है और उसको बहुत पसंद आएगा। बिल्कुल आप उसको दीजिए। हाँ, मैं दूंगा। और बेटी को लेके आना है। एक फोटो आई वांट टू टेक अ फोटो। हाँ हाँ ठीक है, थैंक यू। हेलो। हाँ ये सब HMRCP मल्टीपल डिजीज। हेलो। खुशी भी है और दुख भी है कि ऐसे बच्चे काफ़ी सालों से वहाँ लेटे हुए हैं। और पर मैं खुश हूँ कि देखकर कि उनकी मुस्कुराहट अभी भी है और लोग उनको खिला रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। और जहाँ भी ऐसे कोई भी संस्था होती है मैं ज़रूर पहुँचने की कोशिश करता हूँ और जो भी मैं बच्चों के लिए कर सकता हूँ, जितने ज़्यादा कर सकता हूँ मेरे ख्याल से कम है। मुझे एक चीज़ मैं लेके हमेशा जाता हूँ यहाँ से कि जब हम सोचते हैं कि हमारे दुख बहुत बड़े हैं और जब हम ऐसी जगह में आते हैं और उनकी ऐसे बच्चे जो कभी चल नहीं सकते हैं या अंधे होते हैं या विकलांग होते हैं, पर वो फिर भी मुस्कुराते रहते हैं, तो मैं ये लेके जाता हूँ कि हमारी मुश्किलें कुछ भी नहीं है। अगर ऐसे बच्चे हंस रहे हैं और खुश हैं तो सीखने को मिलता है इन लोगों से। आपकी टीम में सोनू भाई लेकिन भाई लगातार मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं, क्या कहते हैं? मैं इसलिए इनके साथ खड़ा हूँ क्योंकि इनके साथ मैं जुड़ के जितने भी मेहनत कर सकते हैं, जितना भी मेहनत कर सकते हैं, जितने बच्चों के लिए और विकलांग के लिए या जैसे भी हम मदद कर सकते हैं, तो मैं खुश हूँ कि ये लोग हमेशा बाहर निकलते हैं और गरीबों की मदद करते हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के नामांकन के अंतिम दिन आज भाजपा प्रत्याशी ने दाखिल किया अपना नामांकन। डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान के समर्थन में आए पूर्व प्रदेश अध्यक्ष झा ने पार्टी से बगावत करने वाले प्रत्याशी को बताया कि निर्दलीय का कोई महत्व नहीं होता। कार्यकर्ता का उत्साह ये आपके सामने है, इसलिए मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि खाचरोद नागदा में क्या होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने वाला है। भाई साहब, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश शासन की योजनाओं का जिस प्रकार से असर हुआ है पूरे मध्य प्रदेश में, उसको लेके आगामी क्या मुद्दा रहेगा भारतीय जनता पार्टी का खाचरोद नागदा विधानसभा? खाचरोद नागदा में नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी जी की और शिवराज सिंह जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनके द्वारा किए गए लोक कल्याणकारी ही हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है। जन्म लेने से लेके मृत्यु तक जो व्यवस्था की है सरकार ने, वो सब विकास के काम में ही आता है। जिस पर सर्वे में वो आगे दिख रहे होंगे, लेकिन सच्चाई में आगे भारतीय जनता पार्टी है।
समर्थकों के साथ नामांकन दाखिल करने पहुंचे भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान ने बताया कि जनमानस की सेवा करना मेरा लक्ष्य है। खाचरोद नागदा विधानसभा क्षेत्र में विकास में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से विकसित राज्य की ओर लेकर चलना हमारा संकल्प है। चल रही जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंच जाए, इसके लिए रात दिन एक करूंगा और गरीबों की सेवा करूंगा। रोजगार के लिए खाचरोद क्षेत्र में जिस प्रकार से देखा जा रहा है, लंबे समय से खाचरोद क्षेत्र रोजगार से खाचरोद के विकास के क्षेत्र में कोई कमी नहीं रखी जाएगी, दिल्ली के सामने है। जिस प्रकार से कल अमित शाह जी भी आए थे, उन्होंने कहा था कि जो है प्रत्याशी को ना देखें, बीजेपी पार्टी को देखें। इसको निश्चित रूप से ये चुनाव बीजेपी और कांग्रेस का नहीं है, ये चुनाव भारत की विश्व स्तर पर अपनी पुरानी प्रतिष्ठा भारत के परम वैभव पर ले जाने का माननीय मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का अपना संकल्प, बीमारू राज्य से विकसित राज्य की ओर बढ़ता हुआ मध्य प्रदेश, इस बात का ये चुनाव है। और इसलिए मुख्यमंत्री कौन होगा, विधायक कौन होगा, ये सब बातें महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश की और देश की तकदीर और तस्वीर बदलेगी, इस विषय को लेकर ये चुनाव है। बड़नगर में आज भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी जितेंद्र पंड्या ने अपना नामांकन दाखिल किया। उनके साथ में पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रभात झा और भाजपा जिला अध्यक्ष और सांसद अनिल फिरोजिया भी मौजूद थे। मीडिया के सवाल का जवाब देते हुए प्रभात झा ने कहा कि पार्टी हमारी मां है और पार्टी कार्यकर्ता के लिए सर्वोपरि है। जब उनसे पूछा गया कि पार्टी के लोग निर्दलीय फॉर्म भर रहे हैं और विरोध देखने को मिल रहा है, तो उनका कहना था कि सभी से बात करेंगे और हमें विश्वास है कि सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जितेंद्र सिंह पंड्या को भारी बहुमत से जिताएंगे। लेकिन आपने देखा था कितना सम्मानजनक अनुशासन, उदय सिंह जी पंड्या का रक्त उसके शरीर में था, अनुशासन, उसने कोई विद्रोह नहीं किया, संजय का साथ दिया। यही होती है भारतीय। भाई आज मैं जो कुछ भी, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो कि मैं भाजपा का पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, 12 साल राज्यसभा, 6 साल लोकसभा में पार्लियामेंट्री अगर पार्टी नहीं तो मैं कहां। बिना पार्टी के अगर कोई चाहे नेता बन जाए तो वो समाज का नेता तो हो सकता है, पार्टी का नेता नहीं। सर, इस बार मध्य प्रदेश में भाजपा कितनी सीट जीतने जा रही है? मैं जोशी नहीं हूं, आप जैसा पत्रकार रहा हूं, लेकिन इतना कह सकता हूं कि 2/3 बहुमत से जीतेगी पार्टी। हर को मनाने का प्रयास होगा। उनके समय भी जब ऐसा हुआ था तो मनाने का प्रयास हुआ था। लेकिन मैं फिर अभी आपको पहले ही कहा, पार्टी मां है, विचारधारा ममता है, मां है, उसके विरुद्ध जाने की ताकत किसी में नहीं है, जाकर अपनी फजीती कराता है। सर, एक और प्रश्न है, जीतू जी पंड्या को जब से टिकट मिला है और जब से ये सक्रिय रूप से कुछ युवाओं के साथ सतत जनसंपर्क में है और गांव में इन्हें अच्छा समर्थन भी मिल रहा है। हमारी भी शुभकामनाएं, मीडिया की भी शुभकामनाएं जीतू भैया के साथ है। लेकिन अक्सर देखने में आया कि बड़ा पदाधिकारी एक भी कैंपेन नहीं कर रहा जीतू पंड्या के लिए। अरे किसने कहा आपको? अभी कैंपेन तो आज से शुरू होगा। ये कौन है? यहाँ के सांसद हैं, नामांकन भरवाने आए। मैं कौन हूँ? प्रदेश का पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, मैं फॉर्म भरवाने आया हूँ। अब आपको सब दिखेंगे, शिवराज जी, रतलाम में मोदी जी, सब आ रहे हैं। जब निर्दलीय प्रत्याशी प्रकाश गौड़ के बारे में पूछा गया तो सांसद अनिल फिरोजिया का कहना था कि जनसंघ की स्थापना के बाद से माली समाज और पार्टी का चोली दामन का साथ रहा है। भारतीय जनता पार्टी और माली समाज का चोली दामन का साथ है। जब से जनसंघ की स्थापना हुई है तब से ही माली समाज हमारे साथ है। और जो प्रकाश ने फॉर्म डाला है तो उन्होंने ये कहा है कि हम विचार करेंगे
और हमने जो भी बात करना थी करी है। अभी 2 तारीख को नाम वापसी है, उस दिन सब स्थिति क्लियर। आपको लग रहा है प्रकाश गौड़ अपना नामांकन वापिस ले लेंगे? मैंने क्या कहा, अभी 2 तारीख तक का समय है नाम वापसी का। आपको सब मीडिया के सामने आने वाला है कि दूध का दूध और पानी का। हम तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं और पार्टी ने एक अच्छा सोच के मुझे उम्मीदवार बना है, तो निश्चित रूप से तो भारी बहुमत से विजय पार्टी को दिलाएगी। पार्टी को विजयी बनाएंगे। सर, अभी तक आपने कितने गाँव में दौरा कर लिया? लगभग अभी हमने 35 गाँव में दौरा कर लिया है टिकट होने के बाद। यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है और आप विधायक बनते हैं तो बड़नगर के लिए आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी? देखिए, बड़नगर विधानसभा चामला, चंबल और गंभीर तीनों नदियों से मिला हुआ है और कृषि के क्षेत्र में भी हमारी मंडी ए श्रेणी की है जिले। निश्चित रूप से यहाँ युवाओं के रोजगार के लिए एक कृषि आधारित उद्योग यहाँ पर स्थापित हो, इन सब का हम प्रयास सब वरिष्ठों के साथ मिलकर करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के आप ही के कुछ कार्यकर्ता जो सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं, उनके नाम नहीं लेंगे, लेकिन उनमें से कई लोगों ने यहाँ दावेदारी करी है, फार्म डाले हैं, तो उनको मनाने का क्या प्रयास है आपका? वो सब परिवार भाव के साथ सब काम करेंगे, सब मिलजुल के पार्टी को जिताएंगे। बड़वानी सेंधवा विधानसभा पर भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी एवं पूर्व मंत्री अंतर सिंह आर्य ने हजारों की संख्या में अपने समर्थकों के साथ रैली निकालकर नामांकन फॉर्म भरा। साथ में लोकसभा के सांसद गजेंद्र सिंह पटेल भी मौजूद रहे। इस मौके पर अंतर सिंह आर्य ने कहा कि जीत के लिए पूरी तरह वो आश्वस्त हैं। केंद्र की मोदी सरकार व शिवराज सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर आम लोगों के बीच जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार के रूप में ये दूसरा नाम निर्देशन पत्र मैंने आज प्रस्तुत किया है। जीत को लेकर क्या आश्वस्त? जीत के हमारे साथ में सांसद हैं, इधर बद्री भाई हैं, ऊपर नरेंद्र मोदी है और शिवराज मामा है। मतलब जीत ही जीत है।